दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आज 8 सितंबर को जो पेपर लगे हैं ग्रुप डी के, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आया था, मासिक किसी पर्सन की किसी बंदे की मासिक आय जो है 45,000 रुपए है तथा वार्षिक जो खर्च है उसका ये है, और अपने को मासिक बचत उसकी पूछी है। तो कैसे निकालेंगे? अपने को मासिक बचत निकालने के लिए अपने को मासिक खर्च चाहिए। तो ये पूरे साल का है 12 महीने का, तो इसमें अगर अपन 12 का भाग लगा देते हैं तो यहाँ अपने पास में 35,000 रुपए इसका मंथली जो है खर्च आ जाएगा। तो मंथली इनकम में से अगर मंथली खर्च अपन घटा देंगे तो अपनी जो मासिक बचत है वो आ जाएगी 45,000 माइनस 35,000, तो ये आ गई 10,000। दोस्तों, इसमें ईयरली भी कुछ पूछ सकते थे, ईयरली जो है ईयरली बचत भी पूछ सकते थे। तब अपन ऐसे करते, इसको तो ये वार्षिक है, इसको तो कुछ नहीं करते, इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई कर लेते और इसमें से इसको घटा देते, तो अपने को पूरे वर्ष की जो है बचत आ जाती। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखो अपन एलसीएम लेते हैं, ये cos 40 अपॉन 1 प्लस sin 40 और 1 प्लस sin 40 अपॉन cos 40। तो लघुत्तम लेते हैं अपन इसका, तो इधर कर लेते हैं अपन cos 40 1 प्लस sin 40। ऊपर आ जाएगा दोस्तों cos 40 cos का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस sin 40 का होल स्क्वायर। जब अपन इसको खोलेंगे तो cos स्क्वायर 40 प्लस 1 a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे 2 sin 40 प्लस sin स्क्वायर 40, और नीचे है तो ऐसा कैसे आएगा cos 40 और 1 प्लस sin 40। दोस्तों, cos स्क्वायर 40 cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला था, दोनों का योग जो होता है 1 होता है। तो यहां से इन दोनों का 1 हो गया और 1 और ये 1 2 हो गए, तो 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जो बचेगा 1 प्लस sin 40 बचेगा, नीचे जो है cos 40 है तो 1 प्लस sin 40 है। तो 1 प्लस sin 40 से 1 प्लस sin 40 कट गया, और 1 अपॉन cos जो है sec होता है, तो sec 40, ये अपना हो गया आंसर। इसमें अपन ने जो एक जो सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री का, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये यूज किया है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि कोई डिस्टेंस है अपने को दे नहीं रखी, उसका 1/3 जो पार्ट है वो 40 kmph प्रति आवर की स्पीड से कवर किया है, तथा जो रिमेन है बचा हुआ 60 kmph की स्पीड से कवर किया है। तो अपने को निकालनी है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का अपन फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज स्पीड जो होती है कुल दूरी बटा कुल समय, ये अपने पास एवी स्पीड आ गई। अब दोस्तों, अपने कोई भी ऐसी अपन को कुछ संख्या मान लेते हैं जो 3 से कटती हो, 40 से कटती हो और 60 से कटती हो। तो ऐसी संख्या अपन इसलिए मानते हैं ताकि अपने जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी पड़ जाए। नहीं तो आप x मान के भी कर सकते हो कुल दूरी, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन 240 मान लेते हैं, तो 240 अपन ने टोटल डिस्टेंस मान ली। तो 40 की स्पीड से कवर करने में 1/3 पार्ट है, अपन ने 80 किमी जो है 40 kmph की स्पीड से कवर किया। तो इसको 80 को कवर करने में जो टाइम लगेगा अपने को 2 आवर लगेंगे। और रिमेन जो पार्ट है 2/3, ये नहीं अपने पास में 160 किलोमीटर जो है, इसको अपन करेंगे 60 kmph की स्पीड से काट लेंगे अपन, तो 8 बटे 3 आवर यहाँ से जाएंगे। तो टोटल अपने पास जो टाइम है वो अपने पास 2 प्लस 8 बटे 3 आ गया, यानी 14 बटे 3। अब दोस्तों, कुल समय अपने पास ये आ गया। कुल दूरी अपन ने 240 मानी है, तो कुल दूरी 240 बटे 14 बटे 3 ऊपर चला जाएगा। 2 से अपने काट लेंगे इसको 7 बार, और ये कट गया 12 120, 12 दिया 36, 360 बटे 7, ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड किमी प्रति आवर। दोस्तों, आपने कई लोगों ने ये भी गलती की होगी, इसमें 2xy अपॉन x प्लस y वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दिया होगा। वो जो फॉर्मूला होता है, जो ये जो डिस्टेंस अगर सेम रहती है उस कंडीशन में अपन वो 2xy बटे x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए। यहाँ पे देखो डिस्टेंस दोनों अलग अलग है, वो यहाँ 1/3 है और जो 2/3 बचेगी वो 60 kmph की स्पीड से कवर कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यह फॉर्मूला जब भी लगता है या तो सेम डिस्टेंस ज्यादा सेम आ रहा है, या फिर
दो पार्ट में जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो एकदम सेम है, ये सेम है, ये सेम है, उस कंडीशन अपन 2xy अपॉन x प्लस वाई का बड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये अपने को दे रखा है समीकरण और इसके अपने को रूट निकालना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है, मूल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर जो गुणांक होता है वो a होता है और ये c होता है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। अब यहाँ से अपने को 19 के ऐसे टुकड़े करेंगे, ये जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास 19 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में 84 आ जाए। तो देखो अपन इसके टुकड़े अगर करें तो -12 और -7, तो देखो -12 और -7 को जोड़ेंगे तो माइनस का 19 हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन को अपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 7x प्लस 84, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 7 x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 7 आ गया और b 12 आ गया। तो ये अपने पास में आंसर हो गए क्यूब रूट, जो इसके जो है मूल है वो अपने पास में आ गए 7 और 12। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता था, 84 को डायरेक्ट आप यहाँ पे तोड़ते अपन -12 और -7, तो यहाँ पे माइनस में जो आ रहा है ना उनका चीज आंसर आएगा ना उसका जो चीज चेंज कर देंगे तो 12 और 7। यहाँ से अपना जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हो जाता, लेकिन जो प्रोसेस है क्वेश्चन करने का ये है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये अपने पास कोई भी समीकरण थी, समीकरण अपने को एग्जैक्ट नहीं पता, इसी टाइप की समीकरण थी जहां दोनों जो मूल है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक अगर x है तो एक जो है 1/x होगा। तो देखो एक कंडीशन अपने को अलग अलग कंडीशन दे रखी थी, तो उनमें अगर मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जो आता है c/a होता है। तो अल्फा और बीटा को अगर गुणा करते हैं, अगर व्युत्क्रम है दोनों को गुणा करते हैं तो 1 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया c/a बराबर 1, इसका मतलब है c बराबर 1। तो ये अपने जो कंडीशन है वो लागू हो जाती है। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की औसत आयु 39 वर्ष है और 3 व्यक्तियों की आयु 54 वर्ष है। तो अपने को जो तीसरा व्यक्ति है उसकी उम्र निकालनी है। तो पहले दोनों व्यक्तियों की जो टोटल उम्र है वो हो जाएगी 39 × 2, यानी अपने पास हो गया 78 वर्ष। और 3 व्यक्ति की है तो 3 व्यक्ति की जो टोटल उम्र है वो हो जाएगी ये 4 × 12 से लेकर 162। तो थर्ड व्यक्ति की जो उम्र है दोस्तों, ये तीनों व्यक्ति की उम्र है और ये 2 की है, तो तीनों में से 2 की अगर घटा देंगे अपन तो थर्ड व्यक्ति की जो उम्र है वो आ जाएगी अपने पास 4 और 15 84। तो ये जो 84 साल का होगा वो तीसरे व्यक्ति की उम्र 84 वर्ष हो जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं, दो संख्याओं का जो योग है 24 है और उनका जो रेशियो है तो 7:5 है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको अपन बांट लेते हैं 24 को, तो अपने पास में 10। तो ये जो संख्या है अपने पास में, जो दूसरी जो संख्या है अपने पास में 10 आ जाएगी। ये अपने को पूछा है, पहली अगर पूछता तो 5 की जगह अपन 7 रख लेते और 7 दूनी 14 हो जाती दूसरी संख्या। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, बेलन का h और r दिया हुआ था, एग्जैक्ट नहीं पता क्या था, मान लेते हैं h 7 होगा या h अपने 14 होगा और r जो है 7 होगा। और अपने को जो है उसका वक्र पृष्ठ पूछा था बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अपन जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh। तो इसमें दोस्तों अपन रख देंगे और अपने पास में आंसर जो भी होगा वो आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी होगा। किसी टाइप का क्वेश्चन था, संख्या अपने एग्जैक्ट नहीं अपने माना है, एक्चुअल नहीं है, पर टाइप जो है क्वेश्चन का यही था। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो अपने पास में इस टाइप का आया था कुछ। इसमें जो डाटा है वो अपने पास में एक्चुअल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का था। डाटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट अपने समझ में आता है। बेलन की ऊंचाई अपने को दे रखी थी 20, मान लेते हैं 20 दे रखी थी, और आधार का जो क्षेत्रफल है 200 दे रखा था, और अपने को पूछा है आयतन। तो देखो आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है πr²h, और आधार का जो क्षेत्रफल है बेलन का वो होता है πr²। तो देखो अपने πr² की वैल्यू अपने को दे रखी है और h की वैल्यू अपने को दे रखी है। तो इस फॉर्मूले का रखते हैं अपन तो 200 × 20, तो जो भी होगा आंसर वो अपने पास में आ जाएगा। तो ये इस पैटर्न का अपने पास में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी जो है 9 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो ए और बी और सी 12 15 9, तो देखो एलसीएम अपन मान लेते हैं, उसी को अपन काम मानते हैं।
तो एलसीएम इनका जो आ गया अपने पास में 180। तो 9 जो है उसकी एफिशिएंसी 20 हो गई, और 15 वाली की हो गई 12, और 12 वाली की हो गई ये। अब इनकी एफिशिएंसी एक दिन का काम ये इतना कर रहा है, एक दिन का इतना कर रहा है, एक दिन का कितना कर रहा है, तो एक दिन का ये टोटल काम कितना कर लेंगे, ये कर लेंगे अपने पास है 47। तो टोटल इनको जो टाइम लगने वाला है वो है 180 बटा 47। तो 47 का अपने इसको भाग दे देंगे, तो 3 सही 3 7 21 1 हाथ लो 3 12 1 13 131 141 है। तो ये हो गया अपने पास में 39/47। तो दोस्तों इतना टाइम अगर तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इतना टाइम लगेगा। तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास में x + 1/x की वैल्यू दे रखी थी और x³ - 1/x³ की वैल्यू दे रखी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने बार बार आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको सारा कांसेप्ट समझा देता हूं। इधर देखो, जब x + 1/x की अपने को वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहले देखो अपने को इसमें ये दिख रहा होगा, ये जो आया होगा तो x - 1/x से आया होगा, जबकि अपने पास तो x - 1/x वैल्यू है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन x - 1/x निकालते हैं। तो x + 1/x अगर दे रखा हो और x - 1/x अगर अपन को निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला है a² - 4, जहां पे a का मान ये रहेगा दोस्तों। अगर x + 1/x बराबर अगर कोई वैल्यू a है और x - 1/x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो फॉर्मूला है इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से 4 घटा देंगे। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आएगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास में 2 आएगा और बाहर निकलेगा 2। तो इसका मतलब अपने पास में x - 1/x का मान जो है 2 आ गया। और अपन अब जानते हैं कि x - 1/x अगर 2 दे रखा है और x³ - 1/x की वैल्यू निकालनी है तो अपन जो है इसका जो क्यूब करेंगे 8 और 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ गया अपना सूत्र जो है आंसर आ गया। दोस्तों अगर x - 1/x बराबर n दे रखा है और x³ - 1/x³ निकालना है तो इसका जो है n³ + 3n, ये जो है फॉर्मूला होता है। इसी टाइप में अगर आपको x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी मान लो, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, a है और अपने को x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो अपने करेंगे इसको a³ - 3a, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये सारा पैटर्न है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और अगर आपको x प्लस x - 1/x की वैल्यू दे दी जाती है a मान के चलो, और अपने को x + 1/x निकलवाता है, तो अपन जो है a³ करेंगे, सॉरी a² करेंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में आंसर। तो इस टाइप का जो पैटर्न है, इसके क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। चौथा जो अपना क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट अपन निकालना जानते हैं P/T/100। तो 2 0 से 2 0 गए और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं पहले। 6 × 54 4 5 और 6 × 30 5 35 × 4 4 × 16 1 5 × 20 21 2 और 4 × 12 2 14। तो ये अपने पास में आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको चारों समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अपन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में लगभग आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर देके जाएगा अगर आपने अच्छे से कवर किया है इसको। तो देखो दोस्तों, इसको अपन करने का तरीका जो है क्या होता है, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं में बार है उतने अपन लगा देते हैं इसमें 9 जीचे, और जितनी संख्याओं में बार नहीं है, जैसे 3 पे यहाँ बार नहीं है तो उतनी जितनी संख्याओं में बार नहीं है उतने लगा देते हैं अपन 0। और इस संख्या को ऐसा कैसा रख लेंगे और इसमें से अपन जो है बिना बार वाली जो संख्या है उसको घटा देंगे। तो ये अपने पास में 3 6 6 आ गया और इनमें 9। देखो दोस्तों ये है जो है अपने कट जाएगी, अपने 6 से कट जाएगी। तो ये 6 × 36 6 × 6 और 6 × 6 और 6 × 36 और 6 × 30। तो ये अपने पास में आ जाता है आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा था, एक मेज और 2 चेयर का जो है मूल्य दे रखा होगा और 2 चेयर और 3 मेज का मूल्य ये दे रखा था, और अपने को यहाँ एक मेज और एक चेयर की जो है वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा था। तो इसमें अपन क्या करेंगे,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x से 2x क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे 4y में से 3y घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा y, और यहाँ 82 दूनी 84 में से अपन 6 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 14 में से 9 गए तो 5 और 1 15। दोस्तों ये अपने पास में y की वैल्यू आ गई 15। ऐसे अपन किसी भी समीकरण में अपन y की वैल्यू रख लेते हैं, जैसे इसमें रख लेते हैं तो 15 थी 45, तो 6 में से अपन 45 घटा लेते हैं तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, और 2x की वैल्यू आ जाएगी तो अपन करेंगे इसको 9 में से 5 के 4 और 6 में से 4 के तो 2, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई और 15 आ गई। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है अपने पास कुछ भी पूछ सकते हैं, 2 चेयर और 5 मेज का मूल्य भी पूछ सकता है, तो इसका मतलब 2x प्लस 5y का मूल्य भी पूछ सकता है। x y की वैल्यू निकलने के बाद में रख दो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमने खुद ने बनाया है, आपको एलसीएम एसएफ दे रखा होगा और फर्स्ट संख्या दे रखी है, तो अपन जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो रख देंगे अपन एलसीएम 276 है, एचसीएफ 23 है, फर्स्ट संख्या 92 है, सेकंड अपने को निकालनी है। देखो 23 से कट जाएगा 4 बार, 4 का अगर भाग देते हैं अपन तो 6 और 6 9, ये आपकी सेकंड संख्या आ गई। इसी टाइप से ये देखो दोस्तों 3 आपको कोण दे रखे होंगे, 3 कोण है किसी त्रिभुज के, तो अपन सब जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है 180, तो इसका मतलब इसका तीनों का योग जो है 180 होगा, और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपन 2x प्लस 5x माइनस 7 प्लस 7x माइनस 9, इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 180 होती है। अब अपन जोड़ते हैं 7 और 7 14x, और इसको उधर ले जाते हैं तो 16, तो 180 में 16 ऐड करेंगे तो 190 और 196, तो 196 पर 14 भाग लगा देंगे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14, तो इस 14 को अपन यहाँ भर देंगे, तो हो गया अपने 7x माइनस 9 से, तो 7 इंटू या डायरेक्ट कर लेते हैं 7 चौक 28 का 8 2, 7 एकम 7 और 2 10 यानी 9, ये अपने 99 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 99 आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और आज के जो 8 सितंबर के जो पेपर में ग्रुप डी के मैथ के जो क्वेश्चन थे एक्सपेक्टेड वो हमने करवाए हैं। ऐसा ही पेपर आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।